होने वाली पत्नी की जो है पर्सनैलिटी और मनोवैज्ञानिक जांच करके देखेंगे और ये भी चाहेंगे कि आप अपने परिवारजनों से भी हमको मिलवाइए। जिंदगी की नई शुरुआत के लिए दाम्पत्य जीवन का भविष्य अब ग्रहों की स्थितियों पर बनी कुंडली के साथ साथ मनोविज्ञान की कुंडली भी तय करने लगी है। प्रयागराज में मानसिक रोग से जुड़े डॉक्टरों ने अपने शोध में वैवाहिक जीवन में बंधने जा रहे वर वधु की मनोवैज्ञानिक कुंडली बनाने का अभियान शुरू किया है, ताकि नए जोड़ों के दाम्पत्य जीवन में टकराव और बिखराव न हो। अभी तक यहाँ 5 दर्जन वर वधुओं की मनोवैज्ञानिक कुंडली तैयार की जा चुकी है। रिश्ते ऊपर से तय होकर आते हैं, लेकिन इसे नीचे वाले अमल में लाते हैं। यह पुरानी कहावत अब बीते कल की बात बन सकती है। तो जो मैं जांच करवाने के लिए मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय मंडली कॉल्विन में आया हूँ मनोवैज्ञानिक का जांच करवाने के लिए। तो इस जांच में जब डॉक्टर जांच करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि जो लड़की मेरे यहाँ आएगी या शादी की मनोवैज्ञानिक की जांच होती है उसके बारे कुंडली वाली कि उसके बारे में जब डॉक्टर जांच करते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि सुचारू रूप से लड़की और लड़के का जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे जांच करवाने के लिए आया हूँ। इसकी वजह है प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय के मनोविज्ञान विभाग में डॉक्टरों द्वारा अपने शोध और ऑब्जर्वेशन के बाद शुरू किया गया मनोवैज्ञानिक कुंडली अभियान। इस अभियान में शादी के बंधन में बंधने जा रहे नए जोड़ों के परिजन वर और वधु की मनोवैज्ञानिक कुंडली बनवा रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक कुंडली में वर वधु की मेडिकल हिस्ट्री पता करने के अलावा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से गुजरना होता है। भारत में एक परंपरा है कि जब भी लड़का या लड़की का विवाह होता है तो हम लोग जो है कुंडली के माध्यम से उनके गुणों का मिलान करते हैं और ये कुंडली ज्योतिषीय विधि पर आधारित होती है। उसमें जो व्यक्ति होता है उसके जन्म स्थान और जन्म के समय के आधार पर जो ग्रह होते हैं उनके क्या प्रभाव है उस व्यक्ति पर और आगे आने वाले समय में पति पत्नी के संबंध किस प्रकार के रहेंगे और ये शादी कितनी सफल रहेगी, ये सब चीज़ों का आकलन जो है किया जाता है। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने ये देखा कि जब भी हमारे पास मैरिटल काउंसलिंग के लिए लोग आते थे तो प्रायः ये देखा जाता था कि मनोवैज्ञानिक विषमता की वजह से उनमें जो है झगड़े और लड़ाइयाँ हैं प्रमुखता से। तो यदि हम लोगों ने ये सोचा कि यदि शादी के पहले लड़का और लड़की का जैसे हम लोग ज्योतिषीय कुंडली बनाते हैं ऐसे ही मनोवैज्ञानिक कुंडली बनाएं और उसमें लड़का लड़की के विभिन्न गुण धर्मों का और मेडिकल हिस्ट्री वगैरह का समन्वय करके मिलान करके शादी की दिशा में एक और अच्छा कदम बढ़ाया जाए तो शादी के सफल होने की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने साइकोलॉजिकल कुंडली बनाने का प्रक्रिया शुरू किया, जिसमें हमारे सीएमओ डॉक्टर नानक शरण सर और एसआईसी डॉक्टर इंदु कनौजिया मैम का पूरा सहयोग मिला और हम लोगों ने अभी 7 लोगों का इस तरह से कुंडली बनाया है, जिसमें से 2 लोगों को जो है हम लोगों ने ये सलाह दिया है कि उनके कुछ विशेष प्रकार के गुणों के साथ आगे चल के जीवन में उनको समन्वय बनाना है, तभी उनका परिवार सफलतापूर्वक चल पाएगा। इस कुंडली में जो है हम बहुत तरीके की मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बीमारी की जानकारी के लिए हम लोग सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति की मनोदशा के आकलन के लिए मनोविज्ञान में एक सिद्धांत होता है जिसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के माध्यम से हम व्यक्ति की इंटेलिजेंस, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की समझदारी, व्यक्ति की गुणों को आंक सकते हैं और ये अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का है। इसी प्रकार से पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन और प्री मॉर्बिड हिस्ट्री के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि व्यक्ति को किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या होने की आगे भविष्य में शादी के उपरांत चांस है कि नहीं है। इस प्रकार से हम बृहद रूप से परीक्षण करके लड़के लड़की को ये बता सकते हैं कि उनका जो शादी है वो कितने सफल होने की कितने प्रतिशत संभावना है और यदि उनको गुण मैच नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ व्यक्तित्व सूटेबल नहीं पड़ रहा है तो उनको अपने स्वभाव में किस प्रकार से परिवर्तन करना है ताकि वो पहले से तैयार होकर के विवाह की दिशा में बढ़ें, ताकि उनको आगे चल के विवादों का सामना न करना पड़े।